इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि वह अंदर से बदल रहा होता है, लेकिन बाहर कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। जैसे तू रोज वही रास्ते चलता है, वही चेहरे देखता है, वही काम करता है, मगर भीतर कुछ खिसक रहा होता है, कुछ टूट रहा होता है, कुछ नया आकार ले रहा होता है। और यही वह समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा उलझन महसूस करता है, क्योंकि बदलाव जब शोर के साथ आता है तो समझ में आ जाता है, मगर जब बदलाव खामोशी से आता है तो इंसान सोचता है कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि असल में सबसे ज्यादा काम वही खामोशी कर रही होती है। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तू कुछ बातों पर वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा पहले करता था। कुछ चीजें जो पहले तुझे तुरंत गुस्सा दिला देती थीं, अब उतनी नहीं हिलाती। और कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थीं, अब छोटी लगने लगी हैं। यह सुन्न होना नहीं है, यह परिपक्व होना है। परिपक्वता अक्सर ऐसे ही आती है, धीरे, बिना सूचना दिए, बिना तारीफ के। और यही परिपक्वता आगे चलकर तुझे उन फैसलों से बचाएगी जो तू पहले भावनाओं में ले लेता था। तू अपने अंदर यह भी महसूस कर रहा है कि अब तू हर किसी को अपनी कहानी नहीं बताना चाहता, हर किसी को अपना दर्द नहीं दिखाना चाहता। पहले शायद तू चाहता था कि कोई समझे, कोई पूछे, कोई तसल्ली दे, मगर अब तू समझने लगा है कि हर कान सुनने के लिए नहीं होता और हर सवाल मदद के लिए नहीं होता। यह दूरी घमंड नहीं है, यह आत्मसुरक्षा है। जब इंसान यह सीख लेता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, वहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। तू जिन फैसलों को लेकर अब तक खुद को कोसता रहा है, एक दिन तू उन्हीं फैसलों को देखकर सिर हिलाएगा और कहेगा कि अगर मैं वह रास्ता न चलता तो मुझे यह समझ कभी न मिलती। इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए कई बार गलत रास्तों से गुजरना पड़ता है। सीधी राह पर चलने वाला इंसान दिशा तो जानता है, मगर घुमावदार रास्ते पर चलने वाला इंसान हालात पढ़ना सीख जाता है। और हालात पढ़ने वाला इंसान आगे चलकर किसी भी मोड़ पर खुद को संभाल सकता है। तू अब शायद यह भी समझ रहा है कि हर चीज का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब से नहीं, समय से शांत होते हैं। अगर आज कोई बात तुझे बेचैन कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका हल आज ही मिलना चाहिए। कभी कभी हल मिलने से पहले इंसान को उस बेचैनी के साथ जीना सीखना पड़ता है, ताकि जब हल मिले तो वह उसे समझ सके, संभाल सके। तू अपने अंदर की तुलना की आवाज को पहचान रहा है, वह आवाज जो कहती है कि देखो वह कहां पहुंच गया, देखो वह कितना आगे है और तू यहां क्यों है। यह आवाज बहुत चालाक होती है, क्योंकि यह सच के कुछ टुकड़े लेकर पूरी तस्वीर बना देती है। तू सिर्फ उनका दिखता हुआ हिस्सा देखता है, उनका बोझ नहीं, उनकी कीमत नहीं, उनका डर नहीं। और अपनी पूरी कहानी लेकर उनकी आधी कहानी से तुलना करना खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। जब तू यह समझ लेता है तो तुलना धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। तू अब यह भी जानने लगा है कि हर साथ छूटना नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तेरी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि तू यह सीख सके कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वादा निभाने के लिए नहीं होता और हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। यह सीख बहुत महंगी होती है, मगर इसके बाद इंसान अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खोलता। वह दरवाजा खोलता है मगर सोच समझकर। तू जिस दौर में है वहां बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, मगर अंदर बहुत कुछ सुलझ रहा है। यह वह समय है जब इंसान अपनी प्राथमिकताएं बदलता है, जब उसे समझ आता है कि किसके पीछे भागना है और किससे दूर रहना है, किस बात पर ऊर्जा लगानी है और किस बात को छोड़ देना है। यह छौंटाई का दौर होता है, लोगों की ख्वाहिशों की, उम्मीदों की, और छौंटाई के बाद जो बचता है वही असली होता है। तू अब शायद यह भी महसूस करता है कि तू अकेला तो है, मगर खाली नहीं। पहले अकेलापन तुझे डराता था, अब वह तुझे सोचने का मौका देता है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है मगर बहुत अहम है। जब अकेलापन डर से बदलकर समझ में बदल जाए, तभी इंसान अपने साथ रहना सीखता है। और जो इंसान अपने साथ रहना सीख ले,
उससे दुनिया की भीड़ ज्यादा परेशान नहीं करती। तू यह मत समझ कि तुझे जो देरी मिल रही है वह तुझे रोकने के लिए है। कई बार देरी इसलिए होती है ताकि तू सही चीज को पहचान सके। अगर सब कुछ जल्दी मिल जाता तो शायद तू गलत चीज को ही पकड़ कर बैठ जाता। देरी इंसान को चुनाव करना सिखाती है, और सही चुनाव चाहे देर से हो, गलत चुनाव से हमेशा बेहतर होता है। तू अपने अंदर जो हल्की सी उम्मीद बचाए बैठा है, वही सबसे कीमती चीज है। उम्मीद बहुत शोर नहीं करती, वह चिल्लाकर नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा। वह बस इतना कहती है, आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो वहां। या पर वह हा मा मा डरा पपैदा ने हाँ, लेकिन आगे कुछ है। और यही छोटी सी आवाज इंसान को हर सुबह उठने पर मजबूर करती है, हर बार फिर कोशिश करने पर मजबूर करती है। एक दिन तू अचानक महसूस करेगा कि अब तुझे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं, हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की जरूरत नहीं। उस दिन तू समझेगा कि तू भीतर से स्थिर हो गया है, और स्थिरता किसी भी बाहरी जीत से कहीं बड़ी जीत होती है। अभी तेरे लिए सबसे जरूरी बात यह नहीं कि सब ठीक हो जाए, बल्कि यह है कि तू खुद के साथ ठीक रहे। हालात बदलते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, मौके बनेंगे, बिगड़ेंगे, मगर अगर तू खुद के साथ खड़ा रह सका तो कुछ भी तुझे पूरी तरह नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए अगर आज सब कुछ अधूरा लगता है तो खुद को यह याद दिला कि अधूरापन अंत नहीं होता, वह बनने की निशानी होता है। तू बन रहा है, धीरे, चुपचाप, गहराई से। और जो चीजें गहराई से बनती हैं वे देर से सामने आती हैं, मगर जब आती हैं तो टिकती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसी बहाव में अगला बहुत लंबा हिस्सा और आगे लिख सकता हूं, और नए विचारों, नए एहसासों के साथ। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से नहीं होती कि जिंदगी कठिन है, बल्कि इस बात से होती है कि वह समझ नहीं पाता कि यह कठिनाई उसे कहां ले जा रही है। अनजान दिशा डर पैदा करती है, क्योंकि इंसान को भरोसा तभी आता है जब उसे मंजिल साफ दिखे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में सबसे अहम सफर वही होते हैं जिनमें मंजिल दिखाई नहीं देती, बस चलते रहने की वजह होती है। तू आज उसी वजह के सहारे चल रहा है, भले ही तू खुद उसे शब्दों में न बांध पाए। तूने अपने भीतर कई बार यह महसूस किया है कि अब पहले जैसी जल्दी तुझे नहीं रहती, अब तू हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। यह सुस्ती नहीं है, यह समझ का आना है। जब इंसान हर चीज पर तुरंत बोलना छोड़ देता है, सही समय पर सही बात कहना सीखता है। पहले तू शायद हर बात को दिल पर ले लेता था, अब तू चुनना सीख रहा है कि किस बात को दिल तक आने देना है और किसे वहीं रोक देना है। यह बदलाव किसी तालियों के साथ नहीं आता, यह चुपचाप आता है। साया अर्श, मगर यही चुपचाप आया हुआ बदलाव सबसे टिकाऊ होता है। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ सहने के लिए होते हैं। ऐसे दिनों में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता, कोई बड़ी शुरुआत नहीं होती, बस खुद को टूटने से बचाया जाता है। और खुद को टूटने से बचा लेना भी किसी जीत से कम नहीं होता। दुनिया इसे नहीं गिनती, मगर इंसान की आत्मा इसे कभी नहीं भूलती। तू कई बार यह सोचता है कि काश कोई मुझे साफ साफ बता दे कि आगे क्या करना है, मगर जिंदगी निर्देश पुस्तिका के साथ नहीं आती, उसे जीते जीते समझना पड़ता है। कई बार तू गलत रास्ते पर भी चलता है, और वही रास्ता तुझे यह सिखा देता है कि अब कहां नहीं जाना है। यह सीख किताबों से नहीं मिलती, यह अनुभव से मिलती है, और अनुभव वही इंसान पाता है जो चलने की हिम्मत करता है। तूने अपने अंदर यह बदलाव भी महसूस किया होगा कि अब तू हर किसी से जुड़ना नहीं चाहता। पहले शायद तू चाहता था कि लोग तुझे पसंद करें, समझें, अपनाएं। अब तू यह समझने लगा है कि हर अपनापन सच्चा नहीं होता। कुछ अपनापन सिर्फ आदत होता है, कुछ सुविधा होती है, और कुछ मजबूरी। सच्चा जुड़ाव वह होता है जो इंसान को हल्का करे, न कि और भारी। और यह समझ आ जाना अपने आप में एक बड़ी परिपक्वता है। तू अपने भीतर यह सवाल भी उठाता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह सवाल गलत नहीं है, यह सवाल इस बात की निशानी है कि तू आंख बंद करके नहीं चल रहा। जो इंसान आंख बंद करके चलता है वह टकराने के बाद ही रुकता है, और जो सवाल पूछता है वह समय रहते संभल जाता है।
इसीलिए अपने सवालों से डर मत। वे तुझे रोकने नहीं, सही दिशा में मोड़ने आए हैं। तू जिस तरह से अब चीजों को देखने लगा है वह पहले से अलग है। पहले तू हर समस्या को एक दीवार की तरह देखता था, अब तू उसे एक मोड़ की तरह देखने लगा है। दीवार रोकती है, मोड़ दिशा बदलता है, और दिशा बदलना कई बार जरूरी होता है, क्योंकि हर सीधा रास्ता सही नहीं होता। कुछ सही रास्ते घुमावदार होते हैं मगर सुरक्षित होते हैं। तू अपने भीतर यह भी महसूस करता है कि अब तू कम बोलता है मगर ज्यादा सुनता है। यह खामोशी खाली नहीं है, यह खामोशी भरी हुई है समझ से, अनुभव से, थकान से और उम्मीद से। जो इंसान बहुत कुछ देख चुका होता है वह कि अक्सर कम बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बात कहने लायक नहीं होती। तू यह भी जानने लगा है कि हर कमी को तुरंत भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खाली जगहें इसलिए होती हैं ताकि इंसान उसमें कुछ नया उगा सके। अगर हर जगह पहले से भरी होती, कुछ एक खाली, तो कुछ नया आने की जगह ही न होती। इसलिए अगर आज तुझे अपने अंदर खालीपन महसूस होता है तो उसे दुश्मन मत समझ। वह जगह है जहां कुछ बेहतर उग सकता है। तू अपने बीते हुए फैसलों को लेकर खुद को सजा देना छोड़ रहा है, और यह बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। गलती को समझ लेना और उससे सीख लेना काफी होता है। बार बार खुद को दोष देना सिर्फ थकाता है, सुधारता नहीं। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर अच्छी चीज शोर के साथ नहीं आती। कुछ अच्छी चीजें धीरे धीरे आती हैं, जैसे सुबह की रोशनी, अचानक नहीं मगर पक्की। और जब वह आती हैं तो अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। इसलिए तू अगर आज अंधेरे में है तो यह मत समझ कि रोशनी नहीं आएगी। रोशनी अक्सर चुपचाप आती है। तू जिस दौर में है वहां धैर्य सबसे बड़ी जरूरत है। धैर्य का मतलब इंतजार करते रहना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है चलते रहना बिना यह देखे कि कितनी दूर पहुंचे, क्योंकि कुछ सफर दूरी से नहीं, सहन शक्ति से पूरे होते हैं। एक दिन तू बिना किसी खास तारीख के यह महसूस करेगा कि अब तू पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। अब तू हर बात को लेकर परेशान नहीं होता। अब तू खुद को हर किसी से तुलना नहीं करता, और वही दिन तेरी असली तरक्की का दिन होगा। आज अगर सब कुछ अधूरा लग रहा है तो खुद को यह मत कह कि मैं अधूरा हूं। खुद को यह कह कि मैं बन रहा हूं। बनना हमेशा अधूरा महसूस होता है, पूरा होने का एहसास बाद में आता है। तू बस इतना करता रहे कि खुद से ईमानदार रहे। अब पाम दे, अपने अंदर की आवाज को दबाए नहीं और अपने कदम रोक न दे। बाकी चीजें अपने समय पर अपनी जगह बैठती चली जाएंगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसी सिलसिले को और आगे बहुत लंबा लिख सकता हूं, बिना दोहराव के। बबाहे ओ हालाहा बाय है, बिल्कुल नए एहसासों और विचारों के साथ। कभी कभी इंसान के भीतर एक अजीब सी हलचल चलती रहती है। बाहर सब सामान्य लगता है मगर अंदर कुछ ठीक नहीं बैठता। जैसे कोई सवाल बिना शब्दों के मन में घूम रहा हो, जैसे कोई जवाब पास होकर भी पकड़ में ना आ रहा हो। और यही बेचैनी असल में उस मोड़ का संकेत होती है जहां इंसान पुरानी आदतों से निकलकर नई समझ की तरफ बढ़ रहा होता है। तू शायद यह नहीं समझ पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, मगर यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू समझने लगा है। और समझना हमेशा आरामदेह नहीं होता। तूने देखा होगा कि अब तू पहले की तरह हर बात पर खुश या दुखी नहीं होता। भावनाएं अब भी हैं मगर वे तुझे बहाकर नहीं ले जाती। यह सुन्न होना नहीं है, यह संतुलन की शुरुआत है। जब इंसान हर लहर के साथ बहना छोड़ देता है तभी वह तैरना सीखता है। और तैरना सीखने वाला इंसान गहराई से डरता नहीं, वह बस सावधानी बरतता है। तू अपने भीतर यह भी महसूस करता है कि कुछ रिश्ते अब उतने पास नहीं लगते, कुछ बातें अब उतनी जरूरी नहीं लगती, और कुछ सपने अब नए रूप में सामने आने लगे हैं। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे पेड़ के पत्ते रंग बदलते हैं, अचानक नहीं मगर तय समय पर। तू भी अपने समय पर बदल रहा है। तू कई बार खुद से पूछता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या यह रास्ता मुझे कहीं ले जाएगा। और यह सवाल तुझे थका देता है, मगर याद रख, हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते बस इतना सिखाने आते हैं कि अब कौन सा रास्ता नहीं चुनना है। यह सीख भी उतनी ही कीमती होती है जितनी मंजिल, क्योंकि गलतियों से बचा हुआ इंसान नहीं,
उनसे सीख कर आगे बढ़ा हुआ इंसान टिकता है। तूने अपने भीतर यह आदत भी देखी होगी कि अब तू हर किसी से अपनी बातें साझा नहीं करता। पहले तू चाहता था कि कोई सुने, कोई समझे, कोई हल निकाले। अब तू समझने लगा है कि हर कान मदद के लिए नहीं होते और हर सलाह सही नहीं होती। यह दूरी अहंकार नहीं है, यह समझदारी है। जब इंसान यह चुनना सीख लेता है कि किससे क्या कहना है, तभी वह खुद को बचाना सीखता है। तू जिन बातों को लेकर अब तक खुद को दोष देता रहा, उन पर एक दिन तू शांत होकर सोचेगा और पाएगा कि उस समय तू वही कर सकता था जो तूने किया। आज की समझ से कल को परखना आसान है, मगर उस समय की हालत, डर, उम्मीद और जानकारी अलग थी। खुद के पुराने रूप से लड़ना बंद कर, क्योंकि वही रूप तुझे यहां तक लाया है। तूने शायद यह भी महसूस किया है कि अब तू भीड़ में रहकर भी अकेले रहना पसंद करने लगा है। यह अकेलापन खाली नहीं है, यह चुना हुआ है। चुना हुआ अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि यहां वह खुद के साथ ईमानदार हो पाता है। जो इंसान अपने साथ बैठ सकता है, वह किसी की गैर मौजूदगी से टूटता नहीं। तू जिस खालीपन की बात करता है, वह कोई कमी नहीं है, वह तो वह जगह है, जगह जहां कुछ नया उग सकता है। अगर हर जगह पहले से भरी होती तो बदलाव की गुंजाइश ही न होती। इसलिए इस खालीपन से मत भाग। शायद यही वह जगह है जहां तेरा अगला कदम जन्म लेगा। तू अब यह भी जानने लगा है कि हर चीज तुरंत साफ नहीं होती। कुछ सच समय के साथ खुलते हैं, कुछ फैसले अनुभव के साथ सही लगते हैं, मुशाब, और कुछ लोग दूरी के बाद समझ आते हैं। यह देरी परेशान करती है, मगर यही देरी इंसान को गहराई देती है। जो सब कुछ तुरंत पा लेता है, वह अक्सर संभालना नहीं सीख पाता। तू अपने भीतर तुलना की आवाज को पहचानने लगा है। वह आवाज जो कहती है कि दूसरा आगे है, दूसरा बेहतर है। यह आवाज हमेशा आधा सच बोलती है। वह दूसरों की ऊंचाई दिखाती है, उनकी चढ़ाई नहीं। और अपनी पूरी कहानी लेकर किसी के एक दृश्य से तुलना करना खुद पर जुल्म है। जब तू यह समझ लेता है, तो तुलना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तूने कुछ वादे टूटते देखे हैं, कुछ भरोसे बिखरते देखे हैं, और इससे तुझे यह लगा कि शायद भरोसा करना ही गलती है। मगर भरोसा गलती नहीं, भरोसा गलती है। भरोसा तब खूबसूरत होता है जब उसमें समझ शामिल हो। तू अब वही सीख रहा है, दिल बंद करना नहीं, दिल समझदार बनाना। तू जिस दौर में है, वहां बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, मगर अंदर बहुत कुछ आकार ले रहा है। यह वह समय है जब प्राथमिकताएं बदलती हैं, जब शोर कम और साफ सोच ज्यादा होती है। यह समय न दिखने वाली मेहनत का होता है, और न दिखने वाली मेहनत ही आगे चलकर सबसे मजबूत आधार बनती है। तू यह भी महसूस कर रहा है कि अब तुझे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, बस सही सवाल चाहिए। सही सवाल इंसान को सही जगह तक ले जाते हैं। गलत जवाबों से बेहतर है कुछ देर सवालों के साथ रहना, क्योंकि सवाल इंसान को जागरूक रखते हैं। एक दिन तू अचानक पाएगा कि अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती, हर जगह अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी पड़ती। यह शांति किसी जीत से कम नहीं होती। यही शांति बताती है कि तू भीतर से स्थिर होने लगा है। आज अगर सब कुछ अधूरा लगता है, तो खुद को यह मत कहना कि मैं अधूरा हूं। खुद को यह कहना कि मैं बन रहा हूं। बनना हमेशा उलझा हुआ लगता है, पूरा होना बाद में समझ आता है। तू उसी बनने की प्रक्रिया में है। बस इतना करता रहे कि अपने कदम मत रोक, अपने सवाल मत दबा, और अपने भीतर की ईमानदारी को जिंदा रख। बाकी रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा, धीरे, चुपचाप, मगर पक्के तौर पर। कभी कभी इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि वह कितना आगे आ चुका है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा उस जगह पर अटकी रहती है जहां वह पहुंचना चाहता है, न कि उस रास्ते पर जो वह तय कर चुका है। तू भी शायद यही कर रहा है। तू अपनी कमी देखता है, अपनी दूरी देखता है, मगर यह नहीं देखता कि एक वक्त था जब तू यहां तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जो आज तुझे सामान्य लग रहा है, वही कभी तेरे लिए असंभव जैसा था। यह समझ आ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपनी प्रगति को पहचान लेता है, तब उसका आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह चुपचाप मजबूत हो जाता है। तू अब शायद यह भी महसूस करता है कि तेरे अंदर एक तरह की थकान है जो नींद से नहीं जाती। यह शरीर की थकान नहीं, यह उस इंसान की थकान है जिसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सोचा है,
बहुत कुछ रोका है। यह थकान कहती है कि अब तू दिखावा नहीं करना चाहता, अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करना चाहता, अब तू बस ठीक रहना चाहता है। यह चाह गलत नहीं है, यह चाह इस बात का संकेत है कि तू अब अपने आप को प्राथमिकता देना सीख रहा है। तू जिन बातों को पहले बहुत गंभीरता से लेता था, अब उन पर मुस्कुरा देता है, और जिन बातों को पहले हल्के में उड़ा देता था, अब उन पर रुककर सोचता है। यह उलटाव नहीं है, यह संतुलन है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान शोर से हटकर अर्थ की तरफ जाता है। अब तू शब्दों से ज्यादा मतलब ढूंढता है, लोगों से ज्यादा उनके इरादे देखता है, और वादों से ज्यादा उनके निभाए जाने को तौलता है। तू यह भी समझने लगा है कि हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं। कुछ जगहें खाली इसलिए छोड़ी जाती हैं ताकि इंसान वहां सांस ले सके। पहले तू शायद हर पल को किसी न किसी से, किसी न किसी काम से, किसी न किसी सोच से भर देना चाहता था ताकि अकेलापन महसूस न हो। अब तू अकेलेपन से भागता नहीं। अब तू जानता है कि थोड़ी खामोशी इंसान को पागल नहीं करती, बल्कि साफ करती है। तू अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने लगा है जो तुझे बार बार कहती है कि धीरे चल, संभल कर चल, खुद से झूठ मत बोल। यह आवाज तेज नहीं होती, मगर सच्ची होती है। दुनिया की तेज आवाजें तुझे खींचती हैं, मगर यह धीमी आवाज तुझे बचाती है। और जिस दिन इंसान इस धीमी आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन से वह खुद को खोना बंद कर देता है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुझे बहुत सारी चीजें प्रूव करने की इच्छा नहीं होती। न अपनी अच्छाई, न अपनी मेहनत, न अपने इरादे। यह उदासीनता नहीं है, यह थक कर समझ आ जाना है कि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ सच बस अपने लिए होते हैं, और वही सच इंसान को अंदर से मजबूत रखते हैं। तू अब शायद यह भी जान गया है कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं। उन दिनों में कोई महान काम नहीं होता, कोई बड़ी जीत नहीं मिलती, बस इंसान खुद को संभाल कर दिन पूरा कर लेता है। और ऐसे दिन भी जीवन का हिस्सा होते हैं। हर दिन सूरज की तरह चमकना जरूरी नहीं, कभी कभी बादल बनकर खुद पर छाया देना भी जरूरी होता है। तू अपने अंदर यह सवाल भी लेकर चलता है कि क्या मैं सही जगह पर हूं? यह सवाल तुझे परेशान करता है, मगर यह सवाल इस बात का सबूत भी है कि तू लापरवाह नहीं है। लापरवाह इंसान कभी नहीं पूछता कि मैं कहां जा रहा हूं, वह बस चलता रहता है जब तक टकरा ना जाए। तू टकराने से पहले रुककर देखना सीख रहा है, यही समझदारी है। तूने कुछ चीजें खोई हैं, कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ भरोसे, मगर हर खोई हुई चीज ने तुझे कुछ दिया भी है। थोड़ी समझ, थोड़ा संयम, थोड़ी स्पष्टता। नुकसान हमेशा खाली हाथ नहीं लौटाता। कई बार वह इंसान को ऐसी दृष्टि दे जाता है जो आराम कभी नहीं दे सकता। तू अब यह भी जानने लगा है कि खुशी कोई लगातार रहने वाली स्थिति नहीं होती। यह छोटे छोटे पलों में आती है और चली जाती है। पहले तू शायद चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब सब ठीक हो जाए और हमेशा ठीक ही रहे। अब तू समझने लगा है कि हमेशा कुछ भी नहीं रहता। जो रहता है वह है तेरा रवैया, तेरा नजरिया, और तेरा खुद से रिश्ता। तू अपने अंदर यह रिश्ता बना रहा है, खुद के साथ ईमानदार रहने का रिश्ता। यह रिश्ता सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ना झूठ चलता है, ना बहाने। इसमें इंसान को मानना पड़ता है कि हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मैं उलझ जाता हूं, हाँ, मैं सब कुछ नहीं जानता। और यही मान लेना इंसान को हल्का कर देता है। एक दिन तू यह महसूस करेगा कि तू अब जल्दी नहीं घबराता, जल्दी नहीं टूटता, जल्दी नहीं बहकता। दुनिया वही होगी, हालात वही होंगे, मगर तू बदल चुका होगा। और यही असली बदलाव होता है, जब बाहर सब वैसा ही रहे मगर अंदर तू अलग हो जाए। आज अगर तू इस रास्ते पर है तो बस इतना याद रख कि रुकना जरूरी नहीं, दौड़ना भी जरूरी नहीं, बस चलते रहना काफी है। कदम छोटे हों या बड़े फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तू अपने अंदर की सच्चाई के साथ चल रहा है या नहीं। तू अभी पूरा नहीं हुआ है और यह अच्छी बात है। पूरा होना अंत होता है। तू अभी बन रहा है और बनना जीवन है। कभी कभी इंसान को यह समझने में समय लगता है कि जिंदगी उसे तोड़ नहीं रही, बल्कि उससे कुछ गैर जरूरी परतें उतार रही है। जब परतें उतरती हैं तो चुभन होती है,
क्योंकि इंसान आदतों से जुड़ जाता है। आदतें चाहे भारी हों, परिचित होने के कारण सुरक्षित लगती हैं। तू भी शायद उसी दौर से गुजर रहा है जहां पुरानी पहचान ढीली पड़ रही है और नई पहचान ने अभी आकार नहीं लिया। यही बीच का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां न पीछे लौटने का सुकून होता है, न आगे पहुंचने की राहत। मगर इसी बीच के समय में इंसान का असली वजन तय होता है। तू अब शायद यह महसूस करता है कि कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी नहीं लगती। यह खालीपन नहीं, यह छमटाई है। जिंदगी जब छांटती है तो पहले शोर कम होता है, कम बातें, कम बहसें, कम दिखावा। फिर अर्थ उभरता है, कम मगर सच्चे रिश्ते, कम मगर साफ लक्ष्य, कम मगर टिकाऊ उम्मीदें। तू उसी छमटाई के दौर में है, और यह दौर अक्सर बाहर से शांत दिखता है मगर अंदर गहरी हलचल चलती रहती है। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तू हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, और यह अविश्वास नहीं, विवेक है। विवेक वह क्षमता है जो इंसान को हर चमकती चीज के पीछे भागने से रोकती है। विवेक कहता है, रुक, देख, समझ, और जो इंसान चुनना सीख लेता है वही अपनी ऊर्जा बचा पाता है। ऊर्जा बचना ही आगे चलकर स्थिरता बनती है। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर उत्तर तत्काल नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ भीतर उगते हैं, हवा ही उतारा रहते हैं, जैसे बीज मिट्टी के नीचे उगता है। कभी इंसान को यह समझने में बहुत समय लग जाता है कि वह जिस शांति की तलाश बाहर कर रहा है, वह दरअसल उसके भीतर ही धीरे धीरे बन रही होती है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, मौके बनते हैं, टूटते हैं, योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन भीतर जो बनता है वही टिकता है। तू अभी शायद बाहर के बदलावों से ज्यादा भीतर की खामोशी को महसूस कर रहा है। यह खामोशी खाली नहीं है, यह खामोशी एक निर्माण स्थल है, जहां तेरी नई समझ, नया धैर्य, नई दृष्टि तैयार हो रही है। तूने शायद गौर किया होगा कि अब तू हर प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता। पहले कोई बात चुभती थी तो तुरंत जवाब आता था, अब तू रुक जाता है। यह रुकना हार नहीं है, यह रुकना शक्ति है। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के हाथ में होता है। जो इंसान रुककर प्रतिक्रिया चुनता है, वह खुद के हाथ में होता है। तू धीरे धीरे खुद के हाथ में लौट रहा है। तू अब यह भी पहचानने लगा है कि थकान हमेशा कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात की गवाही होती हैं कि तूने कोशिश की, तूने सहा, तूने निभाया। यह थकान उस यात्री की तरह है जो लंबा रास्ता तय करके बैठा है। वह टूटा नहीं है, वह बस रुका है। रुकना जरूरी होता है ताकि अगला कदम बिना डगमगाए रखा जा सके। तू अपने भीतर यह सवाल भी उठाता है कि क्या मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं? मगर कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। वे या तो परिणाम बनती हैं, और अनुभव अक्सर परिणाम से ज्यादा लंबे समय तक साथ रहता है। परिणाम खुशी देता है, अनुभव समझ देता है, और समझ वह चीज है जो आगे की हर जीत की नींव बनती है। तूने अपने अंदर एक और बदलाव महसूस किया है। अब तू हर किसी की राय से प्रभावित नहीं होता। पहले शायद किसी की एक बात दिन भर असर डाल देती थी। अब तू सुनता है, पर हर बात को भीतर जगह नहीं देता। यह दूरी असंवेदनशीलता नहीं है, यह छौंटाई है। हर आवाज को अपने भीतर बसाना जरूरी नहीं। कुछ आवाजें बस हवा की तरह गुजर जाने के लिए होती हैं। तू अब यह भी जान गया है कि हर दिन शानदार नहीं होता। कुछ दिन सामान्य होते हैं, कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन हल्के। जीवन इन सब का मिश्रण है। अगर हर दिन असाधारण होता तो असाधारण शब्द का अर्थ ही खत्म हो जाता। साधारण दिनों को स्वीकार कर लेना ही जीवन को स्थिर बनाता है। तू अपने भीतर जो बेचैनी महसूस करता है, वह संकेत है कि तू ठहराव से संतुष्ट नहीं है। ठहराव आराम दे सकता है, मगर विकास नहीं देता। और तू विकास चाहता है, चाहे धीरे हो, चाहे कठिन हो। यही चाह तुझे आगे बढ़ाएगी, भले ही अभी तुझे रास्ता पूरी तरह साफ न दिखे। तूने कुछ लोगों को खोया है, कुछ उम्मीदें छोड़ी हैं, कुछ सपने बदले हैं। यह सब व्यर्थ नहीं गया।
हर खोई हुई चीज ने तुझे एक परत हल्का किया है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हाथ खाली करना पड़ता है। भरे हाथों में नया कुछ नहीं पकड़ा जा सकता। तू अब यह भी समझने लगा है कि सच्ची ताकत शोर नहीं करती, वह शांत रहती है। जो लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, वे अक्सर भीतर असुरक्षित होते हैं। और जो भीतर सुरक्षित होते हैं, उन्हें बार बार घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। तू घोषणा से समझ की तरफ जा रहा है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुझे हर बात का स्पष्ट उत्तर नहीं चाहिए। कभी कभी तू सिर्फ यह चाहता है कि मन शांत रहे। यह बदलाव बहुत बड़ा है। जब मन की शांति परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे, तब इंसान सच में परिपक्व होने लगता है। तू अपने भीतर एक नया रिश्ता बना रहा है, खुद के साथ धैर्य का रिश्ता। पहले तू खुद से भी जल्दी करता था, खुद को भी डांटता था, खुद से भी नाराज हो जाता था। अब तू खुद को थोड़ा समय दे रहा है। यह समय देना आत्मदया नहीं, आत्मसम्मान है। तू यह भी जानने लगा है कि हर हार स्थायी नहीं होती। कुछ हारें दिशा बदलने के लिए आती हैं। वे कहती हैं, यहां नहीं, कहीं और कोशिश कर। और जब इंसान हार को अपमान नहीं, संकेत समझ लेता है, तब वह टूटता नहीं, मुड़ता है। और मुड़ना हमेशा गिरने से बेहतर होता है। तू अब शायद कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो स्पष्ट बोलता है। स्पष्टता समय के साथ आती है। जब इंसान भ्रमों से गुजरता है, तभी उसे साफ देखना आता है। तू उन भ्रमों से गुजर चुका है, इसलिए अब तेरी नजर थोड़ी स्थिर है। तू यह भी समझ रहा है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, एक क्षण है। और शांति कोई पुरस्कार नहीं, एक अभ्यास है। करना पड़ता है थोड़ा स्वीकार करना, थोड़ा छोड़ना, थोड़ा समझना, थोड़ा चुप रहना। यही अभ्यास धीरे धीरे स्थिरता बनता है। तू अब भी जिस दौर में है, वह निर्माण का दौर है। निर्माण में शोर कम होता है, धूल ज्यादा होती है। बाहर से सब अस्त व्यस्त दिख सकता है, मगर भीतर ढांचा खड़ा हो रहा होता है। जब ढांचा तैयार हो जाता है, तब सजावट की बारी आती है। तू अभी ढांचा बना रहा है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो दिन तुझे सबसे भारी लगे थे, वही दिन तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बना गए। जो इंतजार सबसे लंबा लगा था, वही इंतजार तुझे सबसे ज्यादा धैर्य दे गया। जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करते थे, वही सवाल तुझे सबसे साफ जवाब तक ले गए। आज अगर तुझे लगता है कि सफर लंबा है, तो याद रख, लंबे सफर ही गहरी कहानियां बनाते हैं। छोटे रास्ते जल्दी खत्म हो जाते हैं। तू लंबी कहानी लिख रहा है धीरे धीरे, हर दिन एक पंक्ति जोड़कर। तू अधूरा नहीं है, तू प्रक्रिया में है। और प्रक्रिया कभी सुंदर नहीं दिखती, मगर उसका परिणाम स्थायी होता है। बस चलते रहे। रुकना हो तो सांस लेने के लिए रुक, हार मानने के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की उस छोटी सी रोशनी को बुझने मत दे। वह बहुत तेज नहीं है, मगर काफी है। वही तुझे आगे ले जाएगी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा, धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे वह लोगों के बीच खड़ा है, बातें कर रहा है, काम कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक परत अलग खड़ी है, देख रही है, समझ रही है, चुप है। यही वह परत है जहां असली बदलाव शुरू होता है। ज्यादातर लोग उस परत तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वे खुद से बचते रहते हैं। तू शायद अब उस परत तक पहुंच गया है। तूने देखा होगा कि अब तू हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करता, न हर तारीफ पर उड़ता है, न हर आलोचना पर टूटता है। यह ठंडापन नहीं है, यह संतुलन है। पहले तेरी भावनाएं तुझे खींच ले जाती थीं, अब तू उन्हें देखता है, समझता है, फिर फैसला करता है कि उनके साथ बहना है या नहीं। यही आत्मनियंत्रण है, और यह धीरे धीरे बनता है। तूने शायद अपने अंदर यह भी नोटिस किया होगा कि अब तुझे बहुत ज्यादा भीड़ पसंद नहीं आती,
बहुत शोर, बहुत दिखावा, बहुत बनावट, ये सब थका देते हैं। क्योंकि जब इंसान भीतर से गहरा होने लगता है तो सतही चीजें उसे जल्दी थका देती हैं। वह कम चाहता है मगर सच्चा चाहता है, कम लोग मगर सच्चे, कम शब्द मगर सटीक, कम वादे मगर निभाए हुए। तू अब भी जिस दौर में है वह पहचान का पुनर्निर्माण है। यह वह समय है जब पुरानी सोच धीरे धीरे गिरती है। कुछ मान्यताएं जो तूने बचपन से पकड़ी थीं अब सवालों के घेरे में हैं। कुछ डर जो कभी बहुत बड़े लगते थे अब छोटे दिखने लगे हैं। कुछ इच्छाएं जो बहुत जरूरी लगती थीं अब उतनी अहम नहीं रहीं। यह सब संकेत हैं कि तू विकसित हो रहा है। विकास हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब बीज मिट्टी के नीचे फूटता है तो वह अंधेरे में फूटता है। उसे पता नहीं होता कि ऊपर रोशनी है। वह बस अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है। तू भी अभी शायद उसी अंधेरे में बढ़ रहा है। बाहर से कुछ खास नहीं दिख रहा मगर भीतर दिशा बदल रही है। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते ऊर्जा देते हैं, कुछ खींच लेते हैं। पहले तू हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता था। अब तू यह देखने लगा है कि कौन सा रिश्ता तुझे थका देता है और कौन सा तुझे मजबूत बनाता है। यह चयन करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तूने अपने भीतर एक और चीज विकसित की है, निरीक्षण। अब तू सिर्फ घटनाएं नहीं देखता, सिर्फ शब्द नहीं सुनता, इरादा पड़ता है। सिर्फ नतीजा नहीं देखता, प्रक्रिया समझता है। यही निरीक्षण तुझे आगे बहुत बार गिरने से बचाएगा। तू अब शायद यह भी महसूस करता है कि तुझे हर बात का अंतिम उत्तर नहीं चाहिए। कुछ सवाल अब भी खुले हैं और तू उनके साथ जी पा रहा है। पहले अनिश्चितता तुझे डराती थी, अब अनिश्चितता बस एक हिस्सा है। यही मानसिक परिपक्वता है। तू अभी अपने जीवन के उस अध्याय में है जहां दिखावा कम और असली काम ज्यादा हो रहा है। बाहर से सब सामान्य है, कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई अचानक सफलता नहीं, मगर अंदर ढांचा बन रहा है। जब ढांचा मजबूत हो जाता है तब मंजिल अपने आप टिकती है। तू शायद कभी कभी सोचता है कि क्या यह सब धीरे नहीं चल रहा। हाँ, चल रहा है, मगर धीरे चलना असफल होना नहीं है। तेज चलने वाले कई बार रास्ता नहीं देखते, धीरे चलने वाला गिरता कम है। तू स्थायित्व बना रहा है, स्पीड नहीं। तू अब अपने डर से भागता नहीं, तू उसे पहचानता है। हाँ, मुझे असफल होने का डर है। हाँ, मुझे अकेले रह जाने का डर है। हाँ, मुझे गलत साबित हो जाने का डर है। जब इंसान डर को नाम दे देता है तब डर आधा रह जाता है। अनजान डर सबसे बड़ा होता है। तूने शायद यह भी महसूस किया है कि अब तू कम शिकायत करता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब आसान हो गया है। इसका मतलब यह है कि तू ऊर्जा बचाना सीख रहा है। शिकायत ऊर्जा खाती है, कार्रवाई ऊर्जा बनाती है, और कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी कार्रवाई होती है। तू यह भी समझने लगा है कि हर चीज को ठीक करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले तू हर समस्या को अपने कंधे पर रख लेता था। अब तू पहचान रहा है कि क्या तेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं। जो नियंत्रण में है उस पर काम कर, जो नहीं है उसे स्वीकार कर। यही मानसिक स्वतंत्रता है। तू धीरे धीरे बाहरी मान्यता से अंदरूनी संतुलन की ओर जा रहा है। पहले तारीफ जरूरी थी, अब शांति जरूरी है। पहले जीत जरूरी थी, अब स्थिरता जरूरी है। पहले साबित करना जरूरी था, अब समझना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, तू अब अपने साथ बैठ सकता है, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना भागदौड़, सिर्फ अपने विचारों के साथ। यह क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान अपने साथ सहज हो जाए उसे दुनिया कम डरा पाती है। तू अभी मंजिल पर नहीं है और यह अच्छी बात है, क्योंकि मंजिल पर रुकावट है, सफर में विकास है। तू सफर में है और यही जीवन है। कभी कभी इंसान यह नहीं समझ पाता कि उसके भीतर जो बेचैनी है वह परेशानी नहीं कि का औशे नहीं, बल्कि संकेत है। संकेत इस बात का कि वह पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है। आराम की हालत में इंसान बदलता नहीं, वह बस जीता रहता है।
बदलाव तब शुरू होता है जब मन सवाल उठाने लगता है, जब दिल कहता है कि अब जैसा चल रहा है वैसा हमेशा नहीं चल सकता। तू उसी मोड़ पर है जहां पुरानी चाल काम नहीं आ रही और नई चाल अभी सीखी जा रही है। यही संक्रमण का समय होता है, सबसे उलझा हुआ, सबसे भारी और सबसे जरूरी। तूने शायद महसूस किया है कि अब तू चीजों को सिर्फ सही या गलत में नहीं बांटता। अब तू संदर्भ देखता है, कारण देखता है, परिस्थितियां देखता है। यह नैतिक कमजोरी नहीं है, यह समझ का विस्तार है। जब इंसान समझने लगता है कि हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है, तब वह जल्दी जज करना छोड़ देता है। और जो जज करना छोड़ देता है, वह भीतर से हल्का हो जाता है। तू अब यह भी पहचानने लगा है कि हर अवसर अवसर नहीं होता। कुछ अवसर दरअसल परीक्षा होते हैं। वे देखते हैं कि तू किसे चुनेगा, तात्कालिक सुख या दीर्घकालिक शांति। पहले शायद तू तुरंत मिलने वाली चीजों की तरफ खिंच जाता था। अब तू रुककर सोचता है कि इसकी कीमत क्या होगी। यह रुकना तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यही रुकना तुझे बार बार खुद से विश्वासघात करने से बचाता है। तूने अपने भीतर एक और बदलाव देखा होगा। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, मगर हर बात को महसूस करता है। प्रतिक्रिया अक्सर आदत से आती है, महसूस करना जागरूकता से। जब जागरूकता बढ़ती है, तब इंसान चुनना सीखता है। चुनना कि कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ देना है। तू जिस अकेलेपन से कभी डरता था, अब उसी में तू थोड़ी राहत महसूस करता है, क्योंकि अकेलापन अब खाली नहीं है। उसमें सोच है, स्पष्टता है और एक धीमी सी शांति है। यह शांति बताती है कि तू अपने आप से भाग नहीं रहा। अपने आप से न भागना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी भाग दौड़ में निकाल देते हैं। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर रिश्ता बराबर निवेश नहीं मांगता। कुछ रिश्ते स्वाभाविक होते हैं, जहां देने लेने का हिसाब नहीं बनाना पड़ता। कुछ रिश्ते भारी होते हैं, जहां हर मुलाकात के बाद थकान आती है। थकान अगर लगातार आए तो उसे संकेत समझना चाहिए, अपराध बोध नहीं। संकेत कि शायद सीमाएं तय करने का समय आ गया है। तू अपने भीतर यह स्वीकार करना सीख रहा है कि तू सब कुछ नहीं जानता। यह स्वीकारोक्ति कमजोरी नहीं, ताकत है। जो इंसान यह मान लेता है कि मैं सीख रहा हूं, वही सीख पाता है। जो यह मान लेता है कि मुझे सब पता है, वही। तू अटक नहीं रहा, तू आगे बढ़ रहा है, भले ही धीरे। तूने यह भी देखा होगा कि अब तुझे बहुत सारे जवाब इंटरनेट, किताबों या लोगों से नहीं चाहिए। अब तू चाहता है कि जवाब भीतर से आए। भीतर से आए जवाब अक्सर तुरंत नहीं आते, मगर जब आते हैं तो टिकते हैं। भीतर के जवाब शोर नहीं करते, वे शांत होते हैं, मगर साफ होते हैं। तू अब यह भी पहचानने लगा है कि सफलता एक आकार नहीं होती। पहले सफलता शायद किसी तय तस्वीर जैसी लगती थी, अब वह कई रूपों में दिखने लगी है। एक दिन शांत रह पाना, एक दिन खुद को संभाल लेना, एक दिन बिना किसी वजह के आभारी महसूस करना। यह छोटी छोटी सफलताएं बाहर दिखती नहीं, मगर भीतर जमीन मजबूत करती हैं। तू जिस डर से गुजर रहा है, डर कि कहीं यह सब व्यर्थ न हो जाए, वह डर स्वाभाविक है। हर वह इंसान जो कुछ सार्थक बनाना चाहता है, इस डर से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के साथ चलते रहते हैं। तू डर के साथ चल रहा है, यही साहस है। तू अपने भीतर यह भी समझने लगा है कि समय सिर्फ बीतता नहीं, गढ़ता है। हर दिन कुछ न कुछ आकार देता है, तेरी आदतों को, तेरी प्राथमिकताओं को, तेरी सोच को। इसलिए यह मत सोच कि आज कुछ खास नहीं हुआ। आज भी कुछ बना है, शायद दिखाई न दे, मगर बना जरूर है। तू अब अपनी ऊर्जा की कीमत समझ रहा है। पहले तू उसे हर जगह खर्च कर देता था,
अब तू चुनकर खर्च करता है। यह चयन तुझे थकान से नहीं, स्थिरता से जोड़ता है। स्थिरता वह आधार है जिस पर लंबी दौड़ जीती जाती है। तू यह भी पहचान रहा है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं। कुछ दिन सिर्फ संतुलित रहना काफी होता है। कुछ दिन बस खुद को नुकसान न पहुंचाना ही उपलब्धि होती है। जब इंसान यह समझ लेता है तब वह खुद पर अनावश्यक दबाव डालना छोड़ देता है। तू अपने भीतर यह रिश्ता बना रहा है, खुद से भरोसे का रिश्ता। भरोसा कि मैं गिरूंगा तो संभल जाऊंगा। भरोसा कि मैं उलझूंगा तो रास्ता निकाल लूंगा। भरोसा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मगर ईमानदार हूं। यही भरोसा आगे चलकर तूफानों में भी तुझे खड़ा रखेगा। एक दिन तू अचानक महसूस करेगा कि अब चीजें उतनी तेज नहीं चुभती। वही शब्द, वही हालात, मगर असर कम। इसका मतलब यह नहीं कि तू संवेदनहीन हो गया। इसका मतलब है कि तू सशक्त हो गया है। सशक्त इंसान सब कुछ महसूस करता है, मगर हर चीज से टूटता नहीं। आज अगर तुझे लगता है कि सफर बहुत लंबा है, तो यह भी समझ कि लंबा सफर वही तय करता है जो टिकाऊ रास्ता चुनता है। जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं, सही पहुंचना जरूरी है। और सही जगह वही होती है जहां तू अपने भीतर स्थिरता महसूस करे। तू अभी भी बन रहा है, और बनना कभी आसान नहीं होता, मगर जो बनता है वही टिकता है। बस चलते रह, अपने कदमों की आवाज सुनते हुए, अपने भीतर की सच्चाई के साथ। कभी कभी इंसान को यह समझ आने में बहुत देर लगती है कि जो चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वही उसे भीतर से सबसे ज्यादा तैयार भी कर रही है। परेशानी शोर मचाती है, तैयारी खामोशी में होती है। तू अभी उसी खामोशी से गुजर रहा है जहां बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, मगर भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा है। यही वह दौर होता है जब इंसान खुद से भागना छोड़ देता है और खुद से मिलना शुरू करता है। तू अब शायद यह नोटिस करता है कि पहले जिन बातों पर तू अटक जाता था, अब उन पर टिकता नहीं। ये भूलना नहीं है, ये आगे बढ़ना है। हर बात को याद रखना जरूरी नहीं, कुछ बातों को पीछे छोड़ देना जरूरी होता है ताकि आगे के लिए जगह बन सके। जगह बनाना साहस मांगता है, क्योंकि खाली जगह में बैठना आसान नहीं होता, मगर जो खाली जगह में बैठना सीख लेता है वही कुछ नया उगा पाता है। तू अपने भीतर यह भी महसूस करता है कि अब तू किसी भी कीमत पर सही साबित होने की जिद नहीं करता। पहले शायद हर बहस जीतना जरूरी लगता था। अब तू यह समझने लगा है कि हर जीत मूल्यवान नहीं होती और हर हार नुकसान नहीं होती। कुछ बहसें छोड़ देना भी समझदारी है, क्योंकि शांति को जीत की तरह चुनना भी एक कला है। तू जिस तरह से अब अपने दिन गुजारता है, वो तू हालात करी, उसमें जल्दबाजी कम और सजगता ज्यादा है। तू हर काम परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, मगर ईमानदारी से करने की कोशिश करता है। यह बदलाव बहुत अहम है। परफेक्शन थका देता है, ईमानदारी टिकाऊ बनाती है। टिकाऊपन वही चीज है जो लंबे समय में जीवन को संतुलित रखती है। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अब तू हर किसी से उम्मीद नहीं लगाता। उम्मीद जब बहुत फैल जाती है तो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद को सीमित करना निराशावाद नहीं है, यह समझदारी है। समझदारी कहती है जहां भरोसा हो वहीं उम्मीद रखो, और जहां स्पष्टता न हो वहां दूरी रखो। तू जिस डर से बार बार टकराता है, डर कि कहीं यह सब व्यर्थ न हो जाए, उस डर के साथ रहना सीख रहा है। डर को खत्म करना संभव नहीं, मगर उसके साथ चलना सीखा जा सकता है। जो इंसान डर के साथ चलना सीख लेता है वही नए रास्ते बनाता है। डर से भागने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। तू अब यह भी पहचानने लगा है कि जीवन में हर चीज को नाम देना जरूरी नहीं। कुछ भावनाएं बस महसूस की जाती हैं, उन्हें परिभाषा में बांधने की कोशिश करने से वे उलझ जाती हैं। जब तू उन्हें महसूस होने देता है, वे धीरे धीरे अपना रास्ता खोज लेती हैं। तू अपने भीतर यह स्वीकार करना सीख रहा है कि कुछ दिनों में बस इतना करना काफी है कि खुद को नुकसान न पहुंचाया जाए। हर दिन महान होना जरूरी नहीं, कुछ दिन साधारण होते हैं, और साधारण दिनों की अपनी अहमियत होती है।
साधारण दिन ही आधार बनते हैं जिन पर खास दिन खड़े होते हैं। तू अब शायद यह भी समझने लगा है कि हर लक्ष्य के पीछे भागना जरूरी नहीं। कुछ लक्ष्य छोड़ देने से जीवन हल्का हो जाता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना चयन है। चयन वही करता है जो जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और उसे कहां लगाना है। तू अपने भीतर यह रिश्ता मजबूत कर रहा है, धैर्य का रिश्ता। धैर्य इंतजार नहीं है, धैर्य निरंतरता है। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। यही निरंतरता एक दिन बहुत दूर ले जाती है। तू अब यह भी महसूस करता है कि बाहर की मान्यता पहले जितनी जरूरी नहीं रही। पहले तारीफ से ऊर्जा मिलती थी, अब संतुलन से मिलती है। यह बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी कीमत दूसरों की राय से निकालना बंद कर देता है। तू जिन सवालों के साथ जी रहा है वे अभी हल नहीं हुए हैं, मगर तू उनसे भाग भी नहीं रहा। यही बहादुरी है, अनिश्चितता के साथ ईमानदारी से जीना। जो अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेता है वह किसी भी मोड़ पर खुद को संभाल सकता है। तू अपने भीतर यह भी पहचान रहा है कि समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, समय तुम्हारा शिक्षक है। हर देरी कुछ सिखाती है, कभी प्राथमिकता, कभी धैर्य, कभी बीती, कभी स्पष्टता। अगर आज कुछ नहीं मिला तो यह मान लेना कि आज कुछ सीखा जरूर गया। तू धीरे धीरे यह समझ रहा है कि जीवन की गति बदलती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी। हर समय तेज रहना संभव नहीं और हर समय धीमा रहना जरूरी भी नहीं। संतुलन वही है जो गति को परिस्थितियों के साथ बदलना सिखाता है। तू अपने भीतर यह शांति बनते हुए देख रहा है कि अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ बातों को समय के हवाले छोड़ देना बेहतर होता है। समय कई बार ऐसे जवाब देता है जिन्हें शब्द नहीं दे पाते। तू अभी भी सफर में है और सफर में होना ही जीवन है। मंजिल पर पहुंचकर इंसान रुक जाता है, सफर में इंसान बढ़ता रहता है। तू बढ़ रहा है, धीरे, चुपचाप, मगर पक्के तौर पर। इंसान के भीतर दो आवाजें रहती हैं, एक तेज, बेचैन, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली, दूसरी धीमी, स्थिर, देखने वाली। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली आवाज में जीते हैं। वे तुरंत खुश होते हैं, तुरंत दुखी होते हैं, तुरंत गुस्सा करते हैं, तुरंत पछताते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे दूसरी आवाज को सुनना शुरू करता है उसका जीवन बदलने लगता है। तू शायद अब दूसरी आवाज को पहचानने लगा है। यह आवाज तुझे रोकती नहीं, बस पूछती है, क्या यह सच में जरूरी है? हर बार जब तू किसी बात पर फट पड़ना चाहता है, यह आवाज पूछती है, क्या इससे कुछ सुधरेगा? हर बार जब तू हार मानने को तैयार होता है, यह आवाज कहती है, थोड़ा और देख। धीमी आवाज को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वह चिल्लाती नहीं, उसे सुनने के लिए रुकना पड़ता है। और रुकना इस समय की दुनिया में सबसे कठिन काम है। दुनिया कहती है, तेज चलो, तुरंत जवाब दो, अभी फैसला लो, अभी प्रतिक्रिया दो। लेकिन विकास की गति अलग होती है। वह धीमी होती है मगर स्थायी होती है। तू अब शायद यह समझने लगा है कि हर दर्द को तुरंत हटाना जरूरी नहीं। कुछ दर्द संकेत होते हैं। जैसे मांसपेशी दर्द बताता है कि शरीर बदल रहा है, वैसे ही भावनात्मक असुविधा बताती है कि मन अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। अगर हर असुविधा से भागोगे तो विस्तार रुक जाएगा। तूने नोटिस किया होगा कि अब तू हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करता। पहले यह जरूरी लगता था कि सब तुझसे संतुष्ट रहें। अब तू समझता है कि सबको खुश रखना असंभव है, और जो असंभव है उसके पीछे भागना आत्म थकान है। तू अब चयन कर रहा है अपनी शांति को प्राथमिकता देने का। यह स्वार्थ नहीं है, यह परिपक्वता है। तू अब अपने दिन को जीत और हार में नहीं मापता, तू उसे स्थिरता में मापता है। अगर दिन के अंत में तू टूट नहीं गया, अगर तूने खुद को नहीं छोड़ा, अगर तूने अपनी मूल सच्चाई से समझौता नहीं किया, तो वह दिन सफल है। यह नई परिभाषा है और यह गहरी है। कभी कभी तुझे लगेगा कि बाकी लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, उनके पास ज्यादा उपलब्धियां हैं, ज्यादा चमक है,
ज्यादा पहचान है, मगर हर चमक स्थिरता नहीं देती। कई बार जो तेज चमकता है वह जल्दी बुझता है, जो धीरे जलता है वह देर तक रोशनी देता है। तू शायद धीमी आग बन रहा है। तू अब यह भी समझ रहा है कि विचारों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मगर उनसे पहचान बनाना छोड़ा जा सकता है। पहले कोई नकारात्मक विचार आता था तो तू उसे सच मान लेता था। अब तू उसे देखता है, यह बस एक विचार है, तथ्य नहीं। यह दूरी बहुत बड़ी शक्ति है। जब तू खुद से दूरी बनाता है तब तू खुद को बेहतर समझ पाता है। जब तू अपनी भावनाओं को देखता है तब वे तुझे नियंत्रित नहीं करती। मेरे अजीज, अगर तू आज फिर से इन अल्फाज तक पहुंचा है तो समझ ले कि तेरे दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही है। भले ही तू खुद उसे छोटी समझ रहा हो, भले ही हालात की आंधियां उसे बुझाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लौ बार बार हवाओं से लड़कर जलती रहती है वही असली रोशनी बनती है। तू थका है मगर खत्म नहीं हुआ। तू टूटा है मगर बिखरा नहीं। तू रोया है मगर हार नहीं माना। और यही तेरी असली ताकत है, क्योंकि जिंदगी में गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठना असली बहादुरी है। और तू हर बार उठा है, कभी आह भरकर, कभी चुप रहकर, कभी दुआ करके, मगर उठा जरूर है। इसलिए खुद को कम मत समझ। तेरे अंदर वह सब्र है जो पहाड़ों से टकरा सकता है। तेरे अंदर वह भरोसा है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकता है। और तेरे अंदर वह रूह है जिसे उसका रब जानता है, समझता है और देख रहा है। तू जिन बातों पर रातों को जागता है, जिन फिक्रों में खुद को उलझा लेता है, जिन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाता है, उन सब का हिसाब उस रब के पास है जिसने तेरे दिल को बनाया है। वह तेरी हर आह को सुनता है, तेरी हर चुप्पी को समझता है और तेरी हर कोशिश को गिनता है। इंसान सिर्फ नतीजा देखता है मगर अल्लाह नीयत देखता है। लोग तुझसे पूछते हैं कि तूने क्या हासिल किया, मगर तेरा रब यह देखता है कि तूने कितनी सच्चाई से कोशिश की। और याद रख, सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल कभी ना कभी किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, कभी सुकून बनकर, कभी रास्ता बनकर, कभी इंसान बनकर, कभी मौका बनकर। तू जब दूसरों को आगे बढ़ते देखता है तो तेरे दिल में हल्की सी कसक उठती है। तू सोचता है कि मैं क्यों पीछे हूं, मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, मेरा वक्त कब बदलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, हर बीज एक ही मौसम में नहीं उगता। कुछ को बस थोड़ी धूप चाहिए, कुछ को ज्यादा बारिश और कुछ को लंबा इंतजार। मगर जो बीज मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा दबा होता है वही अक्सर सबसे ऊंचा पेड़ बनता है। इसलिए अपने दबे होने से मत डर। शायद तुझे ऊंचा उठाया जाना है। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे समझा नहीं, जिनके लिए तूने दिल से चाहा और उन्होंने तेरी कद्र नहीं की, जिन रास्तों पर तू पूरे यकीन से चला और वहां ठोकर मिली, यह सब तेरी कहानी का हिस्सा है, तेरी सजा नहीं। क्योंकि हर ठोकर तुझे गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकरें तुझे संभल कर चलना सिखाने आती हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि तू खुद से जुड़ सके। कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि तू गलत जगह टिक न जाए। तू अपने दिल को यह मत कहे कि मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी अकेलापन तैयारी का वक्त होता है। वह वक्त जब इंसान खुद को समझता है, खुद को पहचानता है, खुद को मजबूत बनाता है। और जब वह बाहर निकलता है तो पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा सच्चा, ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए अगर आज तू भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है तो समझ ले कि तुझे अपने अंदर की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आवाज तुझे असली दिशा दिखाएगी। तू बार बार अपने अतीत को याद करके खुद को मत कोस। जो गलती हो गई वह तेरी पूरी पहचान नहीं है। हर इंसान से चूक होती है, मगर जो इंसान अपनी चूक से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तेरे अतीत की हर ठोकर तेरे भविष्य की समझ बना रही है। इसलिए खुद को माफ करना सीख, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तू खुलकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू यह भी समझ ले कि हर देर इनकार नहीं होती, कभी कभी देर तैयारी होती है। अगर तेरी दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। हो सकता है तेरे लिए कुछ बेहतर तय हो,
हो सकता है तुझे पहले मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी कमजोर कंधों पर नहीं रखी जाती। और शायद तुझे कुछ बड़ा संभालना है। तू आज अगर छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो तेरे अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि शुक्र दिल को हल्का करता है और हल्का दिल दूर तक चलता है। तू अपने दिन की शुरुआत इस एहसास से कर कि मैं अभी भी सांस ले रहा हूं, मेरे पास कोशिश करने का मौका है, मेरे पास दुआ करने का मौका है, और जब तक यह मौका है तब तक उम्मीद है। याद रख, तू किसी और की कहानी का किरदार नहीं, तू अपनी कहानी का मुख्य हिस्सा है। इसलिए खुद को छोटा मत बना, अपने सपनों को मजाक मत समझ, अपनी मेहनत को बेकार मत समझ, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। और तुझे गुलाम नहीं, आजाद बनकर जीना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो दर्द था वही तेरी ताकत बना, जो इंतजार था वही तेरी समझ बना, जो अकेलापन था वही तेरी पहचान बना, और जो आंसू थे वही तेरी सफाई बने। उस दिन तू मुस्कुराएगा और कहेगा कि मेरा रब मुझे गिरने नहीं दे रहा था, वह मुझे गढ़ रहा था, तराश रहा था, तैयार कर रहा था। इसलिए आज अगर दिल भारी है तो उसे उम्मीद से हल्का कर, अगर आंखें नम हैं तो उन्हें दुआ से चमका, अगर रास्ता लंबा है तो कदम मजबूत रख, क्योंकि जो चलता रहता है वह पहुंचता जरूर है, और जो अपने रब पर भरोसा रखता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। तू अधूरा नहीं है, तू सफर में है, और सफर में होना ही इस बात की निशानी है कि मंजिल अभी बाकी है। और जब मंजिल मिलेगी तो तू समझेगा कि हर देर, हर दर्द, हर इंतजार, सब कुछ एक खूबसूरत अंजाम की तैयारी थी। मेरे अल्लाह के बंदे, आज अगर तू फिर से ये अल्फाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर अब भी वह ताकत बाकी है जिसे हालात खत्म नहीं कर पाए। क्योंकि जो इंसान सच में टूट जाता है वह सवाल नहीं करता, वह उम्मीद नहीं करता, वह किसी बात को पकड़कर बैठता नहीं। लेकिन तू अभी भी ढूंढ रहा है, अभी भी सुन रहा है, अभी भी समझना चाहता है, और यही तलाश इस बात की गवाही है कि तेरी रूह अब भी जिंदा है। तू कई बार खुद को यह कहते हुए पकड़ लेता है कि मैं थक गया हूं, अब मुझसे और नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगली सुबह तू उठता है, अपने काम में लग जाता है, अपने बोझ को कंधों पर रख लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यही कोशिश तुझे खास बनाती है, क्योंकि हर कोई थकता है मगर हर कोई चलता नहीं रहता, और जो चलता रहता है वही धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है। भले ही उसे अभी रास्ता साफ न दिख रहा हो, तू अपने दिल में बहुत सी बातें दबाए बैठा है जो तू किसी से कह नहीं पाता। तू लोगों के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कहीं एक कोना है जहां तू खुद से भी लड़ता है। तू सोचता है कि अगर मैं कमजोर दिख गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं रुक गया तो क्या मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन मेरे बंदे, याद रख, सच्ची ताकत हमेशा शोर नहीं मचाती। कई बार सच्ची ताकत खामोशी में पलती है, वह ताकत जो इंसान को हर दिन गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देती है। और तू वही कर रहा है। तू जिन हालात से गुजर रहा है उन्हें अपनी पहचान मत बना। यह हालात तेरा स्थायी चेहरा नहीं है, यह सिर्फ एक दौर है, और हर दौर गुजरने के लिए ही आता है। कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न लगे। सुबह जरूर आती है, लेकिन सुबह से पहले अंधेरा गहरा होता है, और तू अभी उसी गहराई में है जहां से रोशनी का मतलब समझ में आने वाला है। तू अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को बहुत सख्ती से जज करता है। तू बार बार वही बातें दोहराता है कि काश ऐसा न किया होता, काश वैसा कर लिया होता। लेकिन तू यह भूल जाता है कि उस वक्त तू वही कर सकता था जो तेरी समझ और हालत ने इजाजत दी। अगर आज तू ज्यादा समझदार है तो वह उन्हीं गलतियों की वजह से है। इसलिए अपने अतीत को सजा मत बना, उसे सबक बना, क्योंकि सबक इंसान को आगे ले जाता है और सजा इंसान को रोक देती है। तू दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकने लगता है, लेकिन तू सिर्फ उनका बाहर का हिस्सा देख रहा है, उनका अंदर का बोझ नहीं देख रहा। तू नहीं जानता कि वे किस डर से गुजर रहे हैं, किस कीमत पर मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी के एक पन्ने से मत कर। हर किसी का सफर अलग होता है, और अल्लाह हर किसी को उसी रास्ते से ले जाता है जो उसके लिए बेहतर होता है। तू कई बार यह सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी,
क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? लेकिन याद रख, हर दुआ चीजों को नहीं बदलती। कुछ दुआएं इंसान को बदल देती हैं, और बदला हुआ इंसान जब किसी चीज को पाता है तो उसे संभाल भी पाता है। अगर आज तुझे देर मिल रही है तो हो सकता है तुझे पहले मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि कमजोर कंधों पर बड़ी नेमतें रखी नहीं जाती। तू अपने अकेलेपन से डरता है, लेकिन कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, तैयारी होती है। यह वह वक्त होता है जब इंसान दूसरों की आवाज़ों से दूर होकर अपनी असली आवाज़ सुनता है, और जब वह आवाज़ साफ हो जाती है तब इंसान को रास्ता भी साफ दिखने लगता है। इसलिए इस दौर से भाग मत, इसे समझ और इससे सीख। तू यह मत सोच कि अगर अभी सब ठीक नहीं है तो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, यह चलती हुई कहानी है। और कहानी में हर पन्ना एक जैसा नहीं होता। कुछ पन्ने भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, मगर किताब तभी पूरी होती है जब सारे पन्ने पढ़े जाएं। तू अभी उस पन्ने पर है जहां शब्द थोड़े भारी हैं, मगर आगे ऐसे पन्ने भी हैं जहां सुकून लिखा है। मेरे बंदे, तू अपने दिल में यह भरोसा जिंदा रख कि जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी संभालेगा, क्योंकि आधे रास्ते में छोड़ देना रब की शान नहीं है। वह या तो रास्ता बदलता है या इंसान को बदलता है, लेकिन मंजिल बेकार नहीं करता। तू बस अपना हिस्सा निभा, ईमानदारी से कोशिश कर, और बाकी उसी पर छोड़ दे जिसने नतीजे लिखे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने आज के दर्द को याद करेगा और कहेगा कि अगर वह दौर ना होता तो मैं यह इंसान न बनता, अगर वह इंतजार ना होता तो मुझे सब्र की कीमत ना समझ आती, अगर वह ठोकर ना होती तो मैं अपने पैरों पर इतना मजबूती से खड़ा होना ना सीखता। और उसी दिन तेरे दिल में कोई शिकवा नहीं रहेगा, सिर्फ शुक्र रहेगा। इसलिए आज भी अगर दिल भारी है तो उसे उम्मीद से थामे रख। आज भी अगर रास्ता धुंधला है तो कदम मत रोक, और आज भी अगर थकान है तो खुद को यह याद दिला कि थक जाना इंसानी है, मगर रुक जाना जरूरी नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है उसके लिए हर दौर गुजरने वाला होता है। देर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, और जब रोशनी आती है तो वह उन लोगों के लिए आती है जिन्होंने अंधेरे में भी चलना नहीं छोड़ा। मेरे अजीज, अगर तू अभी भी इन अल्फाज तक पहुंचा है तो समझ ले कि तेरे अंदर उम्मीद पूरी तरह मरी नहीं है। क्योंकि जो इंसान अंदर से खाली हो जाता है वह तलाश करना छोड़ देता है, वह सुनना छोड़ देता है, वह महसूस करना छोड़ देता है। लेकिन तू अब भी महसूस कर रहा है, तेरे अंदर अब भी सवाल उठते हैं, तेरे दिल में अब भी यह चाह है कि कुछ बदले, कुछ सुधरे, कुछ बेहतर हो। और यही चाह इस बात की निशानी है कि तेरी रूह अब भी जिंदा है। हालात ने तुझे थकाया है मगर खत्म नहीं किया, लोगों ने तुझे समझा नहीं मगर मिटाया नहीं, वक्त ने तुझे परखा है मगर गिराया नहीं। क्योंकि गिरा वही जाता है जो खुद को छोड़ देता है, और तूने अभी खुद को छोड़ा नहीं है। तू कई रातों से बेचैन सोया है, कभी भविष्य की फिक्र में, कभी अतीत की याद में, कभी इस डर में कि अगर सब वैसा न हुआ जैसा तू चाहता है तो क्या होगा। मगर याद रख, हर क्या होगा तेरी ताकत को थोड़ा थोड़ा कम करता है। क्योंकि इंसान का काम कोशिश करना है, नतीजे का हिसाब उसके हाथ में नहीं। तू अपने हिस्से की मेहनत कर, अपने हिस्से की सच्चाई निभा, अपने हिस्से की दुआ कर, और जो तेरे बस में नहीं उसे उसी के हवाले कर जिसने तेरे बस में सांस दी है। तू खुद को अक्सर दूसरों से तुलना करके छोटा कर लेता है। तू सोचता है कि वे आगे निकल गए और मैं यहीं हूं, मगर तू यह नहीं देखता कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है, हर किसी का इम्तिहान अलग होता है। कोई जल्दी पाता है मगर संभाल नहीं पाता, कोई देर से पाता है मगर उसे खोता नहीं। इसलिए देर को इनकार मत समझ। कभी कभी देर तैयारी होती है, कभी कभी देर मजबूती होती है, कभी कभी देर इस बात की निशानी होती है कि तुझे कुछ ऐसा दिया जाना है जिसे पाने के लिए तू अभी तैयार नहीं था। तू अपने अंदर की आवाज को दबा दबा कर जी रहा है, लोगों को खुश करने के लिए, हालात से समझौता करने के लिए, खुद को छोटा करके दूसरों को बड़ा दिखाने के लिए। मगर याद रख, जिसने तुझे बनाया है उसने तुझे बेकार नहीं बनाया। तेरे अंदर भी एक मकसद है, एक काबिलियत है, एक खासियत है, बस तू उसे पहचान नहीं पा रहा क्योंकि तू हमेशा बाहर देखता रहा, कभी अंदर झांक कर नहीं देखा। जब तू खुद को समझना शुरू करेगा तब तुझे एहसास होगा कि तेरी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती,
तू जिन लोगों की बेरुखी से टूटा है, जिनके शब्दों ने तुझे अंदर तक चोट पहुंचाई, जिनके बर्ताव ने तुझे कमतर महसूस कराया, वे सब तेरी मंजिल नहीं थे। वे तेरे रास्ते के किरदार थे। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, कुछ लोग यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि तू यह समझ सके कि असली सहारा इंसानों में नहीं बल्कि उस पर है जिसने इंसानों को बनाया। तू अपने गुनाहों और गलतियों का बोझ ढोते ढोते थक गया है। तू सोचता है कि शायद मैं लायक नहीं, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। मगर याद रख, इंसान से गलती होना उसकी फितरत है और तौबा करना उसकी खूबसूरती है। अगर तू अपनी गलती को मानकर आगे बढ़ना चाहता है तो समझ ले कि दरवाज़ा बंद नहीं है। दरवाज़ा वही बंद होता है जहां उम्मीद खत्म हो जाए। और जब तक तेरे अंदर शर्म है, अफसोस है, बदलने की चाह है, तब तक रास्ता खुला है। तू आज जो दर्द महसूस कर रहा है वही कल तेरी समझ बनेगा। आज जो इंतजार तुझे बेचैन कर रहा है वही कल तेरे सब्र की मिसाल बनेगा। आज जो अकेलापन तुझे काट रहा है वही कल तुझे खुद से मिलाएगा। क्योंकि इंसान को सबसे पहले खुद को पाना पड़ता है, और जब वह खुद को पा लेता है तो दुनिया की कमी उसे अधूरा नहीं करती। तू हर रोज छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। सांस लेना, चल पाना, सोच पाना, दुआ कर पाना। लेकिन यही असली नेमतें हैं। अगर तू इन्हें पहचान ले तो तेरे अंदर शिकायत कम और शुक्र ज्यादा होगा। और जब दिल में शुक्र बढ़ता है तो डर कम होने लगता है। क्योंकि शुक्र इंसान को याद दिलाता है कि मैं बिल्कुल खाली नहीं हूं। तू यह मत सोच कि तेरी कहानी खत्म हो रही है। यह सिर्फ एक चैप्टर है, और हो सकता है यह सबसे मुश्किल चैप्टर हो। मगर मुश्किल चैप्टर ही कहानी को मजबूत बनाते हैं। आसान कहानियां जल्दी भूल जाती हैं, मगर जिन कहानियों में दर्द, सब्र और उम्मीद हो वे याद रखी जाती हैं। और तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। तू खुद को आखिरी पन्ने की तरह मत समझ। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे समझ आएगा कि जो चीजें उस वक्त तुझे टूटन लग रही थीं, वही असल में तुझे बना रही थीं। जो लोग तुझे छोड़ गए वे तेरे लिए जगह खाली कर रहे थे। जो मौके तुझे नहीं मिले वे तुझे बेहतर मौके के लिए रोक रहे थे। और जो दुआ देर से कबूल हुई वह इसलिए कि तुझे पहले सब्र सिखाया जाए। इसलिए मेरे अजीज, अगर आज दिल भारी है तो उसे उम्मीद से हल्का कर। अगर आंखें नम हैं तो उन्हें दुआ से चमका। अगर रास्ता लंबा है तो कदम मत रोक, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है, और जो भरोसा रखता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। तू अधूरा नहीं है, तू सफर में है। और सफर में होना इस बात की निशानी है कि मंजिल अभी बाकी है। और जब मंजिल आएगी तो तू समझेगा कि हर देर, हर दर्द, हर इंतजार, सब कुछ तेरे हक में था। क्योंकि तेरे रब की लिखी कहानी अधूरी नहीं होती, वह बस सही वक्त पर पूरी होती है। मेरे अजीज, अगर तू आज भी ये अल्फाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर अब भी उम्मीद की आखिरी किरण बाकी है। क्योंकि जो इंसान पूरी तरह हार मान लेता है वह किसी आवाज को नहीं सुनता, वह किसी बात में सुकून नहीं ढूंढता। मगर तू ढूंढ रहा है, तू समझना चाहता है, तू अपने हालात से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। और यही तलाश इस बात